हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा अग्नोत्री आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि जो केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर जो यूपी बोर्ड क्लास 12th के एग्ज़ाम है, सीबीएसई बोर्ड, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बिना किसी रुकावट के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रिएक्शंस को। तो आज की जो हमारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है? दो रिएक्शन है हमारी। एक तो स्मिट अभिक्रिया है यानी स्मिट रिएक्शन, और दूसरी है हमारी फ्रैकलैंड रिएक्शन। एक है हमारी स्मिट अभिक्रिया और दूसरी हमारी फ्रैकलैंड अभिक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जो स्मिट अभिक्रिया है वो क्या होती। स्मिट अभिक्रिया वो होती है कि जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाता है। यही हमारी स्मिट अभिक्रिया है। अब कैसे प्राप्त होता है इसको देख लेते हैं। कैसे? हमने कहा आपसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में क्रिया कराते हैं H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त हो जाता है प्राथमिक एमीन। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी एसिटिक एसिड है, इसकी क्रिया हमने करा दी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ HN3 के साथ में। इन दोनों की क्रिया कराई किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बन गया? मेथिल एमीन। अब ये मेथिल एमीन बना तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ तो प्राथमिक एमीन लिखा है। तो प्राथमिक एमीन में चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो अल्कोहल होता है हमारा वो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होता है। तो फर्स्ट डिग्री जो अल्कोहल है मेथिल अल्कोहल होता है। मेथिल अल्कोहल फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होता है। तो यहाँ पे ये मेथिल बना है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होता है। तो जब ये प्राथमिक अल्कोहल के साथ में एमीन जुड़ गया है तो इसीलिए ये हो गया मेथिल एमीन। इसीलिए हो गया हमारा मेथिल एमीन, और इसको हम कहेंगे प्राथमिक एमीन, क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल के साथ में जुड़ा हुआ है। और जो हमारा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है वो मेथिल अल्कोहल है। मेथिल अल्कोहल के साथ में एमीन यहाँ जुड़ गया है, तो ये हो गया प्राथमिक एमीन या मेथिल एमीन। ये हमारा बन जाएगा और यही हमारी स्मिट रिएक्शन कहलाएगी। इसके बाद में हमारी दो गैसें बाहर हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो N2 यानी नाइट्रोजन, और दूसरी हो जाएगी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या होती है हमारी स्मिट रिएक्शन। जब कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में क्रिया करता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है। ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं इसकी उपस्थिति में, और क्रिया करके क्या बना रहे हैं? प्राथमिक एमीन यानी मेथिल एमीन। और ये मेथिल एमीन हमारा बन गया प्राथमिक इसलिए क्योंकि मेथिल अल्कोहल हमारा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होता है। फर्स्ट डिग्री यानी प्राथमिक अल्कोहल एमीन के साथ जुड़ गया तो प्राथमिक एमीन हो गया। और N2 और CO2 गैस हमारी निकल गई, यानी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी निकल गई। अब बात करते हैं फ्रैकलैंड रिएक्शन क्या होती है। फ्रैकलैंड रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इजी है। तो इसकी बात करते हैं। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, किसके दो अणु? जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल मतलब एल्केन और हैलाइड मतलब हैलोजन, एल्किल मतलब एल्केन और हैलाइड मतलब हैलोजन। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु लिए जाएंगे यानी दो एल्केन होंगे और दो ही हैलोजन होंगे, इन दोनों को लिया जाएगा और इन दोनों की क्रिया, दो अणु होंगे एल्केन के और दो अणु होंगे हैलोजन के, इन दोनों की क्रिया हम किसके साथ करा देंगे? जिंक के साथ अगर करा देंगे तो गर्म कर
तो हमें प्राप्त हो जाएगा एल्केन। क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्केन। अब बात करते हैं कि जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो क्या है। एल्किल तो एल्केन से ही बनता है, वो तो मैं आपको दूसरा कभी वीडियो बनाऊंगी जब बेसिक केमिस्ट्री का अभी जिसमें बॉन्ड के बारे में बताऊंगी कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ इसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बहुत बता देती हूँ। यहाँ पर एल्किल हैलाइड है। तो एल्केन जब क्या होता है, जब हमारा किसी भी कार्बनिक यौगिक में, आप लोग IUPAC जो होता है हमारा IUPAC में, जब कोई किसी कार्बन की श्रृंखला में कोई हैलोजन या क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है तो वो एल्केन इल ग्रुप में बदल जाता है, इल ग्रुप में बदल जाता है। तो ये हो गया हमारा एल्किल, क्योंकि यहाँ पर एल्केन के साथ में जुड़ गया है हमारा हैलाइड, यानी एथेन के साथ में जुड़ गया हमारा हेलोजन, तो हो गया ये एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप हो गया और बना लिया इसने एल्किल हैलाइड। हैलाइड इसमें हेलोजन में आप किसी को भी ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, कुछ भी आप लीजिए, यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड होना चाहिए। एल्किल हैलाइड का एक अणु यहाँ पर रखा हुआ है और एक अणु हमारा ये रखा है एल्किल हैलाइड का। एक बार फिर से अच्छे से समझिए, कोई भी एल्केन होगा हमारा, एल्किल होगा हमारा, एल्किल में हैलाइड जुड़ा होगा, इसके 2 अणु होंगे, यानी एल्किल के भी 2 अणु होने चाहिए और हैलाइड के भी 2 अणु होने चाहिए। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, यानी इसके 2 अणु, एक ये और एक ये, आपस में एक ये आपस में जिंक के साथ में क्रिया करेंगे। किसके साथ में? जिंक के साथ में अगर क्रिया करेंगे, कैसे? गर्म करा जाएगा, इनको गर्म किया जाएगा। यहाँ किया जाएगा और गर्म करने से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? एथेन। क्या प्राप्त हो जाएगा? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी प्राप्त हो जाएगा। एल्केन होना चाहिए बस वो, यानी कि एल्केन होना चाहिए, तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर एथेन। और हमारा ZnI2 यानी जिंक आयोडाइड बाहर हो जाएगा। फिर से समझते हैं एक बार अच्छे से, जो फ्रैकलैंड रिएक्शन होती है वो क्या होती है। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु आपस में जिंक के साथ क्रिया करेंगे, गर्म कराया जाएगा उनको। जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को जिंक के साथ में गर्म कराया जाएगा तो हमें एथेन प्राप्त हो जाएगा, या एल्केन प्राप्त हो जाएगा, या प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। यानी एल्केन के जितने होते हैं वो सब प्राप्त होने लगे तो वहाँ पर हमारी एक अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया का नाम होगा फ्रैकलैंड अभिक्रिया। जब किसी 2 एल्किल हैलाइडों की क्रिया जिंक के साथ गर्म करके कराई जाए और हमें एल्केन प्राप्त होने लगे तो वहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्शन आप लोगों के माइंड में आनी चाहिए, वो रिएक्शन होगी फ्रैकलैंड रिएक्शन। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ रही हो तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।